हेलो हेलो, अरे जोर से बोलो ना। गुड आफ्टरनून दवाई सर। कैसे बताएगा डॉक्टर? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये पेन आ गया, ये तो कलर आ गया। हाँ, चेस्ट पे ये निशान लगा हुआ है। नेक्स्ट तुम लोगों को मेरी शक्ल दिख रही है? स्क्रीन आ रही है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं सर। कंफर्टेबल कंफर्टेबल हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट? हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था? सर नया चैप्टर स्टार्ट करना था। कौन सा? बायोटेक करना था। तो नए चैप्टर के अलग से पैसे लगेंगे, ऐसा नहीं होता। कौन सा स्टार्ट करना है? बायोटेक। एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा? बायोटेक? नहीं, एनिमल हस्बेंड्री ना। एनिमल हस्बेंड्री सर या तो बायोटेक पहले करवा दो। नहीं, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे ना यार। ओके सर। अच्छा, तुम्हें कुछ नया नजर आ रहा है? सर आज आप स्टूडियो से पढ़ा रहे हो। ओ, रिश्ता वही, सोच नहीं। मुझे तुम्हारे नाम नहीं दिख रहे यार इसमें। चलो चलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो, एनिमल हस्बेंड्री कौन बताएगा मुझे? एनिमल हस्बेंड्री का है ना, साइंस विच डील्स विद, लिख लो, साइंस विच डील्स विद domestication of animals. Is called animal husbandry. Science which deals with domestication of animals is called animal husbandry. ठीक है, इसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। पशुपालन बता दो क्या? पशुपालन, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम नाम देते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं बता दो? ओके, चले गए। हाँ जी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, पशुधन है ना। क्या? पशुधन, पशुधन। चलो सर। हाँ बोलो सर। बोलो सर मतलब आज हम, सर मैं कह रहा हूँ आज हम डाउट करने वाले थे ना।
पिछली बार रह गए थे, अभी डाउट रह गए हैं। सर हाँ, आपने कहा था ना कि मतलब जो भी हो वो कर हाँ लेंगे। तो डाउट ले लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब कर दिया स्टार्ट तो कर ही लेते, क्योंकि सर आज एकदम से क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई, पता भी नहीं चला। चल कोई नहीं, सुन पिछली बार हमने काफी डाउट्स ले लिए थे, पिछली बार हमने उसके डाउट लिए थे, उसके जो पेपर था, है ना। यस सर, आपने कहा था उसके बाद कि अब तो ओवरऑल जितने भी डाउट। अच्छा तो फिर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 2 ही लाइनें तो लिखी हैं। अगर अगर किसी के पास अभी डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं हो तो अगली बार पूछ लेना, सर जिसके पास आपकी हर नहीं है वो तो पूछ क्लास लो। टाइम पे होगी अब? हाँ बोलो बोलो। सर आपकी हर क्लास सब इसी टाइम पे होगी? आज तो यार यही है, मुझे पता नहीं सर मैं ये एक चीज पूछनी थी, ये बुक में ये चीज को लिखी हुई है क्या। सर, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मैं कहता मिलियन हूँ ईयर्स यहाँ पे अगो। doubts। पहले डाउट्स पूछ लो, जो भी पूछना बोलो बोलो। हाँ बोल सर ये लाइन का मतलब क्यों जरूरत ही नहीं थी? द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। नहीं नहीं, वो ये बता रहा है कि इतने साल पहले तक देख, अर्थ मान लो, सुन वो ये कह रहा है कि अर्थ मान लो 4 बिलियन ईयर या 3.5 बिलियन ईयर पहले बनी, मान लो ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइफ थी ही नहीं अर्थ के ऊपर, वो ये बोलना चाह रहा है इसमें। क्लियर हो गया? मतलब ये कहना चाह रहे हो? हाँ वो ये कहना चाह रहा है कि इतने टाइम तक अर्थ तो थी पर उसके ऊपर लाइफ नहीं थी। पर सर नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ तो ये इसमें लिखा 3 बिलियन ईयर्स अगो ही आ गई थी, मतलब 3000 मिलियन ईयर्स अगो। हाँ तो इससे लेकर के और यहाँ तक 3 तक किसी भी तरह की लाइफ नहीं थी। फिर वो कह रहा है कि 3 बिलियन ईयर अगो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गई। फिर वो कह रहा है कि जो आप कह रहे हो मान लो 2.5 है, कि यहाँ से यहाँ तक कोई सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं थी, वो ये कहना चाह रहा है। ओके सर, ये वो समझिए ना, तुम उसको कहना क्या चाह रहा है, भावना समझो। आजकल तो व्हाट्सएप का टाइम है, भाषा पे मत जाओ, मन की बातें समझो। तुम समझ गए वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मान लो अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुई, ठीक है, ओरिजिनेट हुई। तो कह रहा है 3.5 से लेके मान लो 3 लिख ले, कि यहाँ तक किसी भी तरह की लाइफ नहीं थी। 3 बिलियन ईयर्स अगो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, फिर 3 से लेके 2.5 तक वो सेलुलर ही चलती रही। फिर वो कहना चाह रहा है कि 2.5 बिलियन ईयर्स पे पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गई। क्लियर हो गया सेंटेंस का मतलब? यस सर। ठीक है, आगे पूछो। यस सर, एक मिनट। और मैंने तुम्हें एक बात बोली थी सबको, किसी को बोलने के लिए, तुम लोगों ने मेरा मैसेज उसको नहीं दिया। तुम्हें याद है मैंने जाते जाते क्या बोला था? यस सर। किसी लड़के को मैसेज देना है कि 2021 का पेपर पूरा का पूरा। यस सर, पूरा याद आ गया। याद देखा, तुम्हें याद नहीं रहा ना? सर हाँ, वो अब एक लाइन और मिली है सर, वही जो मैं इसीलिए टिक कर ली थी वो सर। तो- अब एक जगह पर तो लिखा था मे नॉट ओरिजिनेट, यहाँ पे लिखा है अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। हाँ तो ठीक है भाई, उसने अबाउट लगा दिया ना, उसने क्या लगा दिया? अबाउट। लगभग। तो उससे उसने अपने आप को बचा लिया। वो तो कह रहा है मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, ठीक है। सर तो फिर मे तो लगा नहीं हुआ है यहाँ पर कहीं कि मे अपीयर्ड। क्या चीज? सर ये तो कंफर्म बता रहा है ना कि अपीयर्ड ऑन लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, नहीं अबाउट मतलब इस समय तक हुई होगी। हाँ बिल्कुल सही। सर अभी तक क्या पढ़ा है वो एक अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा है बस। सर? हाँ सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, क्या पढ़ा है अब तक? तो तुम्हारे मरीज मर जाएंगे, तुम लेट जाया करोगे तो डॉक्टर जब बन जाओगे। सर मैं सर ज्वाइन नहीं कर पा रहा था सर। सर एकदम से तो नोटिफिकेशन आ गई कि 3:30 बजे से है क्लास, तो सर मतलब कैसे? तुम लोग स्कूल से कितने बजे आते हो? सर आज तो था ही नहीं स्कूल। फिर आ जाते 3:30, सो रहे थे सब। नो सर, सो नहीं रहे थे पर आफ्टरनून नहीं था। स्लीप। अच्छा चल आगे के डाउट को, अभी कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, अभी हमने डाउट से क्लियर किए हैं।
एनिमल हस्बेंड्री शुरू करेंगे, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो सर मेरा काम किसी ने नहीं किया, इतने सारे बच्चों, किसी ने उसे बोला कि एनसीईआरटी आती है? मैं तुमसे नाराज हो गया। भूल गए सर। चलो कोई बात नहीं, आगे का डाउट पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एक इसमें लिखा हुआ है कि फंजाई में जो जेनेरा है जो फिर रिंगवॉर्म कॉज करते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है, पेपर में जीनस दे के ये ऑप्शन दे दिया और एक नन ऑफ द अबव दे दिया, तो नन ऑफ द अबव होगा ना आंसर? हाँ, अगर इसने जेनेरा दिया है और अगर स्पीसीज दे दिया है, या इसने स्पीसीज दिया वहां पे जेनेरा दे दिया है, तो फिर तो आंसर नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही घुमाते हैं ये, क्योंकि अगर ये एनसीईआरटी के पेपर बनाएंगे तो इनके पास घुमाने के लिए है क्या फिर? और सर ये गैम्बूजिया जो फिश है वो फिर मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है? हाँ, लास्ट में बता दो था। यस सर। एक अगर पानी भर जाता है ना, तो पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो एमसीडी वाले आएंगे, निगम निगम वाले, वो वहां पे गंबूसे की मछली डाल देंगे। वो जो गंबूसिया फिश होती है वो सारे लार्वा के, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। सर और इसमें बुक में एक और लाइन लिखी हुई है कि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस आ रहे हैं इंडिया में, तो सर ऐसे करके पूछ लिया कि किस डिजीज के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इस समय, तो फिर कोविड भी दे दिया उसमें ऑप्शन में, तो हम एनसीईआरटी वाले देंगे? बिल्कुल एकदम। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या? सर यहाँ वही कह रहा हूँ, डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिसेंटली। फिर तो पूछ सकते हैं, एकदम पूछ सकते हैं। और सर अगर कोविड भी दे दिया ऑप्शन में तो फिर क्या करेंगे? नहीं ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी नहीं, मतलब बिना मतलब बेकार का कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट करेंगे। सर मतलब इन्होंने एनसीईआरटी में तो डेंगू चिकनगुनिया ही दिया है ना, तो हमने तो कोई ये आंसर आएगा तुम्हारा, तो कोई आंसर आएगा जो एनसीईआरटी में, तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा। ओके सर। एनसीईआरटी ने अगर कोई चीज गलत भी लिख दी है ना, तो भी आपका आंसर वही आएगा जो एनसीईआरटी ने लिखा। ओके सर। और सर एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे निमोनिया ड्रॉपलेट्स और एरोसोल से लिखा हुआ है, इनहेल करने से सर फैल सकता है, और सर कॉमन कोल्ड में सिर्फ ड्रॉपलेट्स लिखी हुई हैं, ऐसे याद करना पड़ेगा। तो सर ये ड्रॉपलेट्स और एरोसोल में क्या अंतर है? देख ऐसा होता है कि ना, जब हम छींकते हैं तो हमारे स्नीज के साथ ना कुछ ड्रॉपलेट्स आती हैं, ठीक है? ये तो हो गई ड्रॉपलेट्स। अब मान लो आप चल रहे हो कहीं पे, आपके आगे कोई आदमी चल रहा है, ठीक है? जब वो आदमी चल रहा है ना, तो उसके मुंह से सांस बाहर आ रही है, ठीक है, नाक से, उसके अंदर वाटर वेपर आ रहा है, वो एरोसॉल है। तो सर हाँ यस सर, तो उससे कॉमन कोल्ड नहीं हो सकता मतलब एरोसोल से? इससे एरोसॉल से? यस सर। एरोसॉल से जनरली नहीं होता, क्योंकि जब आप छींकोगे, जब कोई छींकेगा तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स आती हैं उनमें वो वायरस होता है, ठीक है? और जो एरोसॉल होता है वो और भी मतलब छोटा मान ले तू उसको, मतलब वो ब्रीथ के थ्रू ही बाहर आ जाता है एरोसॉल। ओके सर। है ना? ड्रॉपलेट में तो होगा ही होगा भाई, जो छोटी जगह है वो बड़ी जगह तो होगा ही होगा, ऐसे। ओके सर। ठीक है, अब इसको ना, इसने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है इस बच्चे ने कि ना, निमोनिया किससे लिखा है एनसीईआरटी ने? एरोसॉल से। सर दोनों से, ड्रॉपलेट्स और एरोसोल। और कॉमन कोल्ड सिर्फ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो आपको ऐसा कैसे रखना है, ठीक है? और यस सर। और एक मिनट सर।
सर ये पूछना था, ये जो हीमोजोइन रिलीज हो जाता है जब, मतलब हीमोजोइन जब बन जाता है सर मलेरिया की इस साइकिल में, तो सर उसमें उस स्टेज को क्या बोलते हैं? नहीं, एनसीईआरटी ने देख सब कुछ स्पोरोजोइट और ट्रोपोजोइट के नाम दिया है। वैसे तो देखो ना, अगर हम जो लंबी वाली साइकिल पढ़ते हैं, आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, माइक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट्स और मेगा क्रिप्टोमीरोजोइट्स बोलते हैं और ट्रोफोजोइट्स बोलते हैं। पर एनसीईआरटी ने ये सारी चीजें लिखी नहीं है। यस सर, उन्होंने तो इसलिए तो उस चक्कर में मत पढ़ियो। अदरवाइज ये जब घुसती है तो ट्रोफोजोइट, जब खाना शुरू करती है तो ट्रोफोजोइट कहलाती है, जब बाहर निकलती है तो क्रिप्टोमीरोजोइट्स कहलाती है। पर ये नहीं एनसीईआरटी ने कम नहीं पढ़ा, क्योंकि जो बच्चा वहां पे ढूंढता रहेगा। सर हाँ बोलो। सर प्रीवियस ईयर में ना वो लाइफ साइकिल के क्वेश्चन आए थे कुछ एस्केरिस कुछ इन सब के। इस पे बोल। सर एस्केरिस मतलब जो कि वेक्टर्स होते हैं, इन सब के लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। कौन से ईयर? अगर 10 के बाद आ गया हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सर ये याद नहीं है लेकिन आए थे। पर मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो भी एक्स्ट्रा है ना एनसीईआरटी का, जब हमारा एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो हम 2-3 क्लास लगा के, जो भी मुझे याद दिला देना, ठीक है? 2-3 क्लास लगा के, जैसे मलेरिया की एक लंबी वाली लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, जिसमें ये सब आते हैं ना, क्रिप्टोमीरोजोइट्स, मीरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स, ये भी करा दूंगा। एस्केरिस की भी है, फिर उसकी भी है, टेपवॉर्म की भी है, पीनियासोलियम की भी है, ठीक है? ऐसी। पर सर ये सब तो पूछे भी नहीं जाते हैं। हाँ? ये सब तो पूछे भी नहीं जाते थे। करा दूंगा किसी को, ठीक है? एक्स्ट्रा करके याद करने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आए थे रिसेंट ईयर में। हाँ करा, ये मैं करा। प्लेसेंटा के टाइप्स हैं, जैसे मुझे पता है कहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग पहले कराते थे, तो मैं करा दूंगा। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा वो एक्स्ट्रा, ठीक है? सर रिप्रोडक्शन इन हाँ डाउट बोल, और क्या सा डाउट से बोल। सर और डाउट्स? सर डाउट्स तो भी कलेक्ट करे नहीं है। कोई नहीं, जिसने सर कर लो, अरे यार जिसने कर लिया वो पूछ लो, नहीं तो अगली बार पूछ लेना, ऐसा थोड़ी है। सर टाइफाइड में लिखा हुआ है स्टमक पेन और कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या बोलूं? सर स्टमक पेन और एब्डोमिनल पेन अलग अलग होगा? स्टमक पेन और एब्डोमिनल पेन, यस सर, क्योंकि टाइफाइड में स्टमक पेन पेन अलग हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन वगैरह में भी कई बार इन्फेक्शन होता है ना, इंटेस्टाइन का पेन, एब्डोमेन का पेन तो बन जाएगा, है ना, पर वो स्टमक का पेन नहीं बनेगा। ऐसे अगर किसी को ना बहुत जबरदस्त एसिडिटी है, ठीक है, तो एसिडिटी में वो हम अलग से लिख देते हैं, क्योंकि अब एसिड इंटेस्टाइन में तो जाएगा नहीं, तो हम उसके लिए अलग से फिर स्टमक पेन कह देते हैं। ओके सर, ठीक है? जैसे टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया या अमीबियासिस हो गया, तो इंटेस्टाइन में चली जाती है सारी, ऐसे हो जाता है। ओके सर, क्लियर। और सर ये बायोटेक वाली वैक्सीन्स ये नॉर्मल वैक्सीन से ज्यादा अच्छी होती हैं? हाँ, अब हम जो वैक्सीन बना रहे हैं ना, वो ईस्ट के थ्रू बना रहे हैं। इनको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है? दीज आर सेकंड जनरेशन वैक्सीन जो बायोटेक के थ्रू बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ज्यादा एग्जैक्ट बन रही है ये जाकर के, है ना? दे आर मोर एग्जैक्ट। यस सर, सर ये भी दिया हुआ है बुक में। एग्जैक्ट, हाँ, एग्जैक्ट का मतलब क्या हो गया कि अब ये ना जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो ज्यादा अच्छा हो पा रहा है इससे, है ना? सर बायोटेक वाली में आरडीएनए टेक्निक यूज होती है ना? हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिल्कुल सही। ओके सर, और देख लो। यस सर, और 5 मिनट और देख लो, मैं 5 मिनट का और टाइम दे देता हूँ, कुछ पूछना है तो। नहीं है ना, नहीं तो फिर इकट्ठे करते रहना, है ना? अगली क्लास में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलो। यस सर, हो गया अभी। हो गया? चलो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है?
यस सर। सर एक मिनट वो डेफिनेशन लिख लेता है। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री होता है बेटा साइंस विच डील्स विद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम बेटा लाइव स्टॉक कहते हैं, पशुधन। सर यहाँ पे स्टॉक का मतलब है? हाँ बेटा, सर यहाँ पे स्टॉक का मतलब है? स्टॉक, स्टॉक जैसे आप किसी भी चीज को बेटा इकट्ठा कर लो ना, उसे कहते हैं ना स्टॉक इकट्ठा हो गया है, तो ये बेटा जिंदा चीजों का स्टॉक है, इसीलिए लाइव स्टॉक कहते हैं इसको, है ना। ओके सर। जैसे आपके पास पेन का स्टॉक है, पेंसिल का स्टॉक है ना, ये बेटा जिंदा चीजों का स्टॉक है, इसलिए हम इसको लाइव स्टॉक कहते हैं, है ना। यस सर। आगे चलो, यस सर। चलो आगे लिखो बेटा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कौन है ना, क्या है बेटा, साइंटिफिक नेम बेटा बॉस इंडिकस। जेबू कैटल, ठीक है, इसे हम बेटा जेबू कैटल भी कहते हैं, जेबू कैटल। कैटल वर्ड यूज, कैटल वर्ड याद रखना बेटा, सिर्फ गाय के लिए यूज होता है, भैंस के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। यस सर। सर जेबू का क्या मतलब है यहाँ पे? जेडीबीयू, जेबू। सर मतलब क्या है इसका? जेबू कैटल कोई बेटा वो था ना, ये क्या होते हैं, अरे जो जंगल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं लोगों को, ट्राइब, ट्राइब के लिए वर्ड, ठीक है। चलो लिख लें, इंडिया कंटेन्स, इंडिया हैज, you know, one of the largest, ठीक है, collection of cows throughout the world। The India has one of the largest collection of cows throughout the world, ठीक है बेटा। अच्छा बता दे, टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ काउस इन इंडिया। इंडिया में पहली होती है बेटा, पहली होती है मिल्च ब्रीड, मिल्च, कौन सी है? मिल्च, MILCH, ओके सर। मिल्च ब्रीड, ठीक है, ब्रीड विच गिव्स large amount of milk, है ना, breed which gives large amount of milk, है ना, जो दूध बहुत ज्यादा दे, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क। इसका बेटा एग्जांपल है साहिवाल, इसका एग्जांपल हो गया साहिवाल, ठीक है। फिर एक आती है बेटा ड्रॉट ब्रीड,
जिससे ना बेटा बुलेट्स बहुत अच्छे होते हैं। वेरी गुड क्वालिटी बुल्स। ठीक है, इसकी बेटा एग्जांपल होता है थरपकड़। थरपकड़। तीसरा होता है बेटा जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। सर वेरी गुड क्वालिटी क्या लिखा है आपने उसके आगे सर? गुड क्वालिटी बुल्स बेटा वर्किंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं ना बेटा, ड्रॉट वाले वर्किंग के लिए, वो खेतों में काम करना, ठीक है, फिर ये बुलक कार्ट खींचना। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पर। देखा, इसलिए नहीं बोल रहा था। यस सर। और बताओ, हो गया सर ये। आगे चले। यस यस। सर। चलो एक सेकंड चलो। चलो आगे लिखो। ठीक, और तीसरा सुन, आगे चलूं मैं, सुन। जनरल Yes, sir. यूटिलिटी ब्रीड्स में क्या आएगा? जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स में आ जाएंगे जो दूध भी ठीक ठाक दे दे और वर्किंग के लिए भी ठीक हो, है ना। वर्किंग एंड मिल्क प्रोडक्शन। बोथ नॉर्मल टाइम। सर तो ड्रॉट वाला नहीं करेगा मिल्क प्रोडक्शन? नहीं मतलब ड्रॉट वाला जो होता है वो काम बहुत अच्छा करता है। मिल्क वाली होती है वो दूध बहुत देती है, और जनरल यूटिलिटी में मतलब दोनों चीजों में ठीक ठाक है जो, ठीक है। ओके सर। जैसे हरियाणा ब्रीड, ठीक है। अब हम आगे कैटल ब्रीड। सर हरियाणा लिखा है आपने? हरियाणा, हरियाणा ब्रीड, हरियाणा ब्रीड, ठीक है। अब हम आ गए, सुन, अब हम आ गए कैटल फीड। टाइप्स ऑफ कैटल फीड।
टाइप्स ऑफ कैटल फीड, हम खिलाते क्या है? सबसे पहले आ जाओ रफेज। रफेज वो कल तुम्हारा टेस्ट उससे बनाया मैंने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। यस सर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटल फीड, पहले आता है रफेज। सबसे कॉमन यही खिलाते हैं ना हम। क्या क्या होता है रफेज? क्या होता है बता दे। ड्राइड ग्रास, हे, पाउडर, चारा, सबसे कॉमन ये है रफेज। सर हे क्या होता है? हे भी उसी को कहते हैं ना, सूखा घास फूस जो होता है। ये लो क्वालिटी डाइट होती है। लो क्वालिटी डाइट होती है। बेचारी हमारे यहाँ की गाय यही खाती रहती है, कुछ ज्यादा मिलते ही नहीं है खाने के लिए। दूसरा होता है ऑयल सीड्स, बिनोले, ऑयल केक्स, ऑयल सीड्स एंड ऑयल केक्स। ऑयल सीड्स, ऑयल केक्स, ठीक है। हाई क्वालिटी डाइट, हाई क्वालिटी डाइट। ऑयल केक है, ऑयल केक वही जो हाई क्वालिटी होती है ना, वो क्या करते हैं कि इसमें ना फैट कंटेंट बढ़ा देते हैं, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देते हैं डाइट के अंदर, ठीक है। वो ऑयल सीड्स, ऑयल केक्स बन जाते हैं, ये हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। आगे चलो। यस सर। हाँ बोलो बोलो, देख लो कोई बात नहीं, देख लो। आगे चलो बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम। अब हम आ गए हाउ टू इंप्रूव ब्रीड्स ऑफ काउस इन इंडिया। है ना बेटा, डेयरी फार्मिंग, मान लो किसी ने बेटा डेयरी खोली हुई है ना, तो उसमें वो चाहेगा कि जो उसकी ब्रीड्स हो गाय की वो बेटा अच्छी क्वालिटी की हो, है ना। तो तरीके बताता चला जाए कौन कौन से हैं बेटा। सुपर ओवुलेशन टेक्निक, इसको बेटा मॉइट भी कहते हैं, इसको मॉइट भी कहते हैं। मॉइट की फुल फॉर्म बता रहा है कोई? स्कूल में होगा ये चैप्टर, मल्टीपल ओवुलेशन
embryo transfer. ठीक है, मोल्ट क्या हो गया बेटा? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या करते हैं, स्टेप्स लिख लो इसके। पहला स्टेप है ना, 6 times high FSH like hormone is given to a high quality cow. ठीक है, पहले तो स्टेप्स लिखो। 6 times high FSH like hormone is given to a high quality cow. ठीक है, FSH क्या करता है बेटा, याद है? फॉलिकल्स फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने में। बेटा 6 गुना ज्यादा दे दिया तो कितने फॉलिकल्स मैच हो जाएंगे? 6 से 8। यस सर। ये तो लिख लो बेटा, 6 to 8 follicles eggs are matured at a time. ठीक है, 6 to 8 follicles और eggs are matured at a time. ठीक है, Yes, sir. these eggs are fertilized by semen of high quality bull. ठीक है, these eggs are fertilized by semen of high quality bull. गाय के अंदर ही, समझे? ऐसा नहीं कि बाहर निकाला। ठीक है, अगला पॉइंट, the embryos are removed out the embryos are removed out, ठीक है, नॉन सर्जिकली and transferred into low quality cow for embryonic development. Transferred into low quality cow for embryonic development and the high quality cow
again becomes available for another round. Of superovulation. ये वाली बात आपको समझ में है कि नहीं आई? समझ में? सर ये नॉन सर्जिकली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब आप काटते नहीं हो कुछ भी, कट कुछ नहीं लगाते हो, सीधा ऐसे फोर्सेप्स की मदद से रिमूव कर लेते हो। कट लग गया फिर तो बेटा वो सर्जरी होगी ना उसकी, फिर वो अगले महीने कैसे अवेलेबल होगी दूसरे राउंड ऑफ एफएसएच के लिए? यस सर। सर जब हाई क्वालिटी का कैल्फ को डिलीवरी नहीं करेगा बाहर खुद से, मतलब तो वो लैक्टेट कैसे करेगा? उसे लैक्टेट करनी नहीं ना बेटा। उसकी करानी नहीं है लैक्टेट। किसको किसको? लो क्वालिटी वाले को? जो हाई क्वालिटी वाले को। हाई क्वालिटी वाला तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चला ही नहीं रहा, यस सर। वो तो लो क्वालिटी वाला चला रहा है ना। यस सर, तो हाई क्वालिटी वाला कभी मिल्क देगा नहीं अच्छा जब तक अच्छा, हम ऐसा कर रहे थे। मिल्क के क्या लिए? सर? यस सर, नहीं मिल्क। नहीं, एक चीज याद रखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गाय की क्वालिटी को हाई कर रहे हैं, हम मिल्क के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यस सर। हम क्या बात कर रहे हैं, एक बार में तूने कितनी सारी गाय अच्छी क्वालिटी की बना दी? 6 से 8। यस सर। तो हम अब वो वाली जो आएंगी पैदा होकर के, वो अच्छी क्वालिटी की होगी। तो सर अच्छी क्वालिटी क्या होगी वैसे उसमें? मिल्क प्रोडक्शन हाई होगा। ठीक है, इस वाले को तो हम फैक्ट्री की तरह यूज हाई कर रहे क्वालिटी हैं। वाली बनेंगी उनको नहीं पिलाया जाएगा सर दूध? क्या चीज? दोबारा बोलो। सर जो हाई क्वालिटी वाली वो 6 से 8 बनेंगे उनको लैक्टेट नहीं किया जाएगा? उनको लैक्टेट करवाएंगे, उनको लैक्टेट करवाएंगे। ये वाली जो ओरिजिनल आपने लिया ना, ये तो एक तरह से बस एक मतलब वो बना रही है, उसको हमने लैक्टेशन lactation क्वालिटी के- वाले में ही होगी। ठीक है। यस सर। यस सर। सर सर यहाँ पे जब हम हाई क्वालिटी एम्ब्रियोज को लो क्वालिटी वाले काउ में डाल रहे हैं हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसे nutrition मिल पाएगा उतना जितना उसे नहीं। जेनेटिक्स ना उनके अंदर स्पर्म और एग तो हाई क्वालिटी की है ना उनके अंदर, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। सरोगेसी कर रहे हैं ना आप, तो उससे कुछ नहीं होता। सर लेकिन न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसे तो ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो जीन्स आई है ना, वो तो आ गई ना हाई क्वालिटी वालों से। यस सर। ठीक है, तो आगे चलूं। यस सर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। सीमेन इज टेकन फ्रॉम, सर ये दूसरी टेक्निक है। हाँ मतलब उसी के पार्ट मान ले। एक्चुअली एनसीईआरटी ने इसको अलग से पैराग्राफ लिख दिया इसके ऊपर, तो हमें भी पता होना चाहिए। सीमेन इज टेकन फ्रॉम हाई क्वालिटी बुल। Semen is taken from high quality bull and inseminated into reproductive tract of the cow. Into the reproductive tract of the cow with the help of rubber tube
catheter. Semen is taken from high quality bull and inseminated into reproductive tract of the cow with the help of rubber tube called catheter. देख, ये मान लो reproductive tract का है, ये हो गया यूट्रस, ये हो गया वजाइना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रबड़ की ट्यूब डालते हैं, इसको हम कहते हैं कैथेटर, और यहां से स्पर्म्स को इंसेमिनेट कर देते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अब क्वेश्चन क्या आएगा तेरे को? क्वेश्चन आपको ये आएगा कि भाई हम नॉर्मल मेटिंग ही क्यों नहीं करवा देते? ये क्वेश्चन सर जैसे कि कोई बुल है वो बहुत दूर है तो उसे हम उसे पूरा ट्रांसपोर्ट करने के बजाय हम ये करा सकते हैं। करना ही चाहिए होता, बिल्कुल सही करवा। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना बेटा कि ना नॉर्मल मेटिंग में जितना सीमेन एक काउ के अंदर जाएगा उससे हम 4 से 5 काउस को आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? सर एक बार और बोल दो। नॉर्मल मीटिंग में जितना सीमेन एक काउ के अंदर जाएगा उतने सीमेन से हम आर्टिफिशियली 4 से 5 गाय को फर्टिलाइज करवा सकते हैं। ओके सर। ठीक है? यस सर। आगे चलो। यस सर। चलो बेटा, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, अगला हेडिंग। Controlled breeding experiment. मुझे कौन बताएगा बेटा ब्रीड क्या होती है? टाइप्स। अच्छा, और ब्रीड किसे कहेंगे बेटा? स्पीशीज। Animals having similar types of morphology. अच्छा चलो, and related by descent. ठीक है, एनसीईआरटी खोलो, ये चैप्टर खोलो, ब्रीड पढ़ो और सुनाओ। Animals having nearly same morphology and related by descent. ब्रीड कौन बता रहा है मुझे? एनिमल्स। Sir, a group of animals related by a descent and similar in most characters like general appearance, features, size. Related by descent and having Similar characters. similar characters like appearance. सुनो, ये रिलेटेड बाय डिसेंट का मतलब क्या हुआ? ancestor same. यस, वेरी गुड। Common ancestor होगा। कॉमन एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज बेटा सेम है। दूर के कजन
कजन्स है आपस में ही। सर ये थर्ड वे है अब बेटा डेयरी फार्मिंग का, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट थर्ड वे है डेयरी फार्मिंग का। नहीं नहीं नहीं, डेयरी फार्मिंग का नाम है बस कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, अलग से टॉपिक है बेटा। ओके सर। चलो, मतलब ये ब्रीड एक स्पीशीज के अंदर देखी जाती है। यस, ब्रीड एक ही स्पीसीज की होती है बेटा, ब्रीड हमेशा एक ही स्पीसीज की होती है। अरे सुन, डॉग एक ही स्पीसीज है, कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, डॉग एक ही स्पीसीज है, और डॉग के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, ब्रीड्स। ब्रीड्स, दो चार के नाम बता दे डॉग की। जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, देखो छोटे छोटे से होते हैं ना पग, यस सर, बॉक्सर, ये सारे ब्रीड्स हो गए ना बेटा, स्पीसीज तो डॉग है। यस सर। जैसे ना अल्सेशियन है और जर्मन शेफर्ड है, ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स हैं, मतलब इनके पूर्वज क्या होंगे, अलग अलग, लेकिन है सब डॉग की स्पीसीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, हाँ जी, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ठीक है, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? यस सर। अब हम शुरू करेंगे बेटा इनब्रीडिंग से। सबसे पहले शुरू करेंगे इनब्रीडिंग से। अब 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं जरा 1 मिनट ना पानी पी लूंगा। यस हाँ, सर। 1 सेकंड आओ। हाँ जी,
पी लिया पानी वानी? यस सर। चलो चल बता दे अब इनब्रीडिंग क्या है बेटा? सर जब क्लोज जनरेशंस के बीच में मेटिंग होती है। मेटिंग बिटवीन, मेटिंग पता है ना तुम्हें रिप्रोडक्शन को कहता है ना? यस सर। मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, but not having, sorry मैंने गलत लिख दिया, mating between animals of same breed, ठीक है, क्लोज जनरेशन के होंगे। sorry same breed having common ancestor for last 4 to 6 generations। ठीक है बेटा, mating between animals of same breed having common ancestors for the last 4 to 6 generation, मतलब ये फर्स्ट कजन्स के बीच में आ गई ना बेटा मेटिंग। यस सर। है ना? It leads to development of homozygous characters। homozygosity, ठीक है, it leads to development of pure line। ठीक है बेटा, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या होगा, कोई बता रहा है मुझे? एक ही तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। सर बट इसका फायदा क्या होगा? नहीं, इसका बेटा कोई फायदा नहीं होता, इसका इनफैक्ट नुकसान ही होता है। यस सर, अगर कोई डिसीज होगी तो वो बढ़ जाएगी। अच्छा हाँ, और वो ना इससे एक और नुकसान होता है बेटा, इट कॉल प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। वेरी गुड, इन it decreases fertility। रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाता है बेटा, it decreases fertility, called inbreeding depression। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, होता है ना, it decreases fertility, called inbreeding depression। सर फर्टिलिटी कैसे डिक्रीज होगा? ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट ही देखा गया बेटा। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। आ गया जो बेटा। अब आता है बेटा, अगर एक इनब्रीडिंग हो गई तो दूसरी क्या बताई थी मैंने? आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग। देखिए यही बताई थी ना बेटा। ओहो, यस सर। क्या करूं मैं? उस पे क्लिक कर दो।
आउटब्रीडिंग है ना। यस सर। आउटब्रीडिंग बेटा दो तरह की होती है, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग बेटा दो तरह की होती है, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। क्लियर है? यस सर। पहले लिखिए बेटा आउट क्रॉसिंग। सर वो इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन वाला भी तो इसी में आता है ब्रीडिंग। कौन सा बेटा? सर वो जो तीसरा लिखवाया था ब्रीडिंग। वो बता, हाँ बताता हूँ, अभी अलग अलग कर लेते हैं उसका ना। सर वो कह रहा था मैं कि वो भी आउट ब्रीडिंग का ही पार्ट है ना। बिल्कुल है ना, मेटिंग बिटवीन animals of same breed but not having common ancestors for last 4 to 6 generations. See, outcrossing, mating between animals of same breed but not having common ancestors for the last 4 to 6 generations. ठीक है, but not having common ancestors for the last 4 to 6 generation. याद रखना, it is the best breeding technique. ठीक है, ये बेटा सबसे अच्छी ब्रीडिंग टेक्निक होती है। क्लियर हो गया? यस याद सर। रखना, सिंगल आउट क्रॉस can cure a single outcross can cure an inbreeding depression. A single outcross can cure inbreeding depression. क्लियर हो गया बेटा? सर ये हाँ बेस्ट सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये बेस्ट क्यों है? है ना, इसमें ये देखा गया बेटा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो सबसे अच्छे तभी, देख मैंने आपको एवोल्यूशन जब पढ़ाया था ना बेटा, मैंने आपको रिपीटेडली बताया था कि वेरिएशन आना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वेरिएशन ये बेटा नए कैरेक्टर्स को पैदा करता है जो एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा अच्छे अडॉप्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही ब्रीड में करते चले जाओगे ना मीटिंग, ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छे कैरेक्टर्स नहीं आ पाते, वो एक ही तरह के कैरेक्टर आते रहेंगे। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, दो अलग अलग ब्रीड्स के बीच में बेटा मतलब ब्रीड एक ही है लेकिन ना उनके पूर्वज अलग अलग हैं। अलग अलग पूर्वज होने से क्या हो रहा है बेटा कि कैरेक्टर्स अलग अलग आते हैं अच्छे वाले। सर यहाँ पे भी तो हम सेम ब्रीड में ही करवा रहे हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन बेटा 4 से 6 जनरेशन के पूर्वज अलग है, ठीक ना, नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर। यस है ना? सर, अगर हम डिफरेंट ब्रीड्स में करवाते तो बेस्ट नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा,
डिफरेंट ब्रीड में ना बहुत अच्छी मीटिंग नहीं हो पाती। जैसे ना अगर मैं बेटा एक लेब्राडोर एक एल्सेशियन को क्रॉस ब्रीड करवा दूं, उसे हम क्रॉस ब्रीड कहते हैं, तो उसमें भी देखा गया कि उसमें भी अच्छे कैरेक्टर्स नहीं आ पाते बेटा। सबसे अच्छे कैरेक्टर्स इसी में आते हैं, बेस्ट ब्रीडिंग यही होती है। ओके सर। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? या तो बेटा है ना, जितनी भी डॉग्स की वैरायटी सारे ऐसे तो बनती बेटा, आउट क्रॉस करते हैं सब। ओके। बता अगर हम फर्स्ट कजन्स में शादी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कंसेंजेनियस मैरिज। इनब्रीडिंग, कॉन्सेंजुइनस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और उसे हम इनब्रीडिंग भी कहते हैं ना बेटा। यस सर। आउटब्रीडिंग क्या हो गई? कास्ट सेम होनी चाहिए पर क्लोज रिलेटिव्स ना हो, है ना? यस सर। ये आउटब्रीडिंग हो गई, मतलब आउट क्रॉसिंग हो गई है। चलो खैर, अब बेटा अब हमारा क्या रह गया? बता दे। क्या सर? अब क्रॉस ब्रीडिंग। ये तुम्हें सर ने पढ़ा है कॉन्सेंजुइनस मैरिज? सर अभी पढ़ाया नहीं है। अभी उसमें नहीं है बेटा पेडिग्री एनालिसिस? सर अभी लिंकेज चल रहा है। वेरी गुड। क्रॉस ब्रीडिंग नाम से पता चल रहा, बता दे, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स सुपीरियर ब्रीड्स। इसमें बेटा हमने ना एक शीट बनाई है, हिसार डेल। इसको हम आर्टिफिशियली तो बना सकते हैं कि अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाले मेटर्स वालों। हिसार डेल एक क्रॉस ब्रीड ऑफ शीप। has been produced by mating है ना, बीकानेरी यूज, ये बेटा फीमेल है, विद मैरिनो रैम्स, ये बेटा मेल है। सर ये क्या है? मैविनो। मैरिनो रैम्स। सर NO है लास्ट में। MARINO, मैरिनो, MARINO, मैरिनो रैम्स। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। आगे लिख ले। अब क्या रह गया? अब रह गया बेटा सर इनके इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। सर इनके प्रोजेनी स्टेराइल होंगे या क्या होंगे, फर्टाइल होंगे? इनकी प्रोजेनी क्या? सर फर्टाइल होंगे या इनफर्टाइल होंगे? फर्टाइल होंगे बेटा, क्योंकि वो तो एक ही है ना, स्पीसीज तो एक ही है ना बेटा। यस सर। सर वैसे म्यूल्स वगैरह ये सब भी क्रॉस ब्रीड में आ जाएंगे ना, म्यूल्स हेनी ये सब? नहीं बेटा, ये क्रॉस ब्रीड नहीं है, ये इंटर स्पेसिफिक। ये तो स्पीसीज अलग अलग हो गई। यस सर। डंकी और हॉर्स। यस सर। ठीक। ठीक है, अब आगे चलूं।
अच्छा एक Yes, दो नॉन एनसीईआरटी वाली भी लिख लो बेटा। कुछ गाय की भी हमने क्रॉस ब्रीड बनाई है, वो पता होनी चाहिए। ये तो शीप की है ना बेटा, क्रॉस ब्रीड ऑफ काउस। एक दो नाम याद रखना बेटा। एक तो होती है करण स्विस, एक होती है सुनंदिनी। ये तो नाम याद रखना बेटा। ये बेटा एनडीआरआई केरला में बनाई गई है। इसका ये एनडीआरआई ये कहां पे है? करनाल। ये बेटा एनडीआरआई केरला में। क्लियर हो गया बेटा? तो एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके सर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हो गया सर। सर कर्नाल कौन से स्टेट में है? बेटा सर कर्नाल कौन से स्टेट में? हरियाणा। ओके सर। सर कहाँ बनाई गई थी और उसका नाम, दोनों चीजें याद रखनी है या सिर्फ नाम? बेटा सर सिर्फ ये नेम याद रखना है, क्रॉस नेम ब्रीड याद से रखियो बताओ। आगे चलो। यस सर। चलो अब आ जाओ बेटा, एक रहेगी ना हमारी, कौन सी रहेगी बता दे? इंटरस्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड। फिर आज के समाचार समाप्त। आज हम अलग जगह से क्लास ले रहे हैं। रिश्ता वही, सोच नहीं। लेकिन इसमें ना मुझे तुम्हारे वो नजर नहीं आ रहे नाम, उसमें तुम नजर आते रहते हो सब। चेहरा नजर नहीं आता पर नाम नजर आ जाते हैं, इसमें नजर नहीं आ रहे। यस सर, चेहरा इसलिए नहीं आता क्योंकि कैमरा ऑफ रहता है। क्योंकि तुमने कैमरा ऑफ रहता है सर। सर कैमरा ऑन करने से सर फिर वॉइस अरे ढंग तो से नाम आती भी तो नहीं नजर नहीं आ रहे। है। यस सर, अब तो नाम भी नहीं आ रहा। सुनो, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन बता देना, बता सर दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस। वेरी गुड। मीटिंग बिटवीन, अरे सुन, अरे वो कौन सा रह गया था कि 11th का टॉपिक? कार्डियक मसल्स और क्या था? केमिकल कोऑर्डिनेशन। यस सर। उसे हम फिर बायोटेक के बाद ही करेंगे, यस सर, नर्वस वाला भी था। है ना? बायोटेक के बाद ही उठाएंगे इन टॉपिक्स को। अगली क्लास में ना बायोटेक शुरू हो जाएगी। बायोटेक के 2 चैप्टर हैं। सर ये चैप्टर खत्म? नहीं बेटा, अभी अगली क्लास में खत्म हो गए, अभी थोड़ा सा रह गया। इस चैप्टर में मेन बेटा बॉडी का है, ठीक है? अभी तो बफेलो और कैमल्स भी रह गए। चैप्टर
या तो अगली क्लास में, नहीं तो उससे अगली क्लास में बायोटेक शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही लेंगे वो जितने भी जो एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा है, जो तुम अभी बोल रहे थे 11th वाले टॉपिक्स, वो सब उसी में लेंगे, ठीक है। यस सर, ओके सर। है ना, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मेटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। चल बता दे, जैसे उस समय तो बोल रहे थे म्यूल, टिग्रिस, मेल डोंकी इनटू फीमेल हॉर्स, ये बेटा इनफर्टाइल होता है, अच्छा इन्हीं, हाँ जी, मेल हॉर्स फीमेल डोंकी। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो इसमें से ज्यादा अच्छा क्या होता है बेटा? म्यूल, है ना, म्यूल ज्यादा अच्छा बनता है। म्यूल में ना दोनों के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे जो डंकी का कैरेक्टर होता है बेटा, है ना, डंकी का कैरेक्टर होता है कि वो बहुत ही ज्यादा, सॉरी, हॉर्स का कैरेक्टर होता है कि हॉर्स ना इंटेलिजेंट होता है और स्टेबल भी होता है, लेकिन ना हॉर्स के साथ प्रॉब्लम ये कि बोझा नहीं ढो सकता, लोड कैरी नहीं कर सकता। डंकी के साथ क्या होता है कि बोझा ढो लेता है। तो म्यूल में ना दोनों के कैरेक्टर्स आ जाते हैं बेटा, म्यूल इंटेलिजेंट और स्टेबल होता है हॉर्स की तरह, और बोझा ढो लेता है डंकी की तरह। खासतौर से ना हमें पहाड़ों पे बोझा ढोने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल की जरूरत है बेटा, वो म्यूल ही होता है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो कुछ सर हाइडी भी इनफर्टाइल होता है? हाँ बेटा, हाँ, इनफर्टाइल होते हैं, दे आर ऑल इनफर्टाइल, ये सब इनफर्टाइल। स्पीसीज के बाहर अगर आप जाओगे बेटा, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो इनफर्टिलिटी है। अच्छा, जो हाइब्रिड होता है कई बार, जैसे म्यूल अभी मैंने आपको बताया, म्यूल बेटा आइदर ऑफ द पेरेंट से ज्यादा अच्छा होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? अगर हाइब्रिड बेटा आइदर ऑफ द पेरेंट से ज्यादा अच्छा है तो उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड वाइगर या हेट्रोसिस। हाइब्रिड बेटर देन आइदर ऑफ द पेरेंट, जैसे म्यूल होता है बेटा। हाइब्रिड बेटर देन आइदर ऑफ द पेरेंट। सर हिनी लोड नहीं कैरी करता? म्यूल सर हिनी हिनी में कुछ भी नहीं आ पाता ढंग का, पोनी कहते हैं उसको, ना ढंग से लोड कैरी कर पाता, ना ही स्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस आ पाती। सर डंकी वाले कैरेक्टर भी तो आ रहे हैं कर तो उनमें, फिर देते क्यों नहीं कैरी हैं, कर पा? क्या चीज? सर डंकी वाला कैरेक्टर भी तो आ गया ना हिनी में, तो वो कर लेना चाहिए लोड कैरी। नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स हिंदी में नहीं आ पाते बेटा, बढ़िया कैरेक्टर्स चुन चुन के ना म्यूल के अंदर आते हैं। यस। तब तो सर इन्हें बनाने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ, हिंदी बताते भी नहीं है ज्यादा। पोनी कहाँ देखते हो तुम? पोनी वोनी कहाँ देखते हो? सर ये कह सकते हैं कि म्यूल्स में मेल डंकी है तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, लेकिन हिनी में नहीं आ पाएगी ज़्यादा स्ट्रेंथ क्योंकि फीमेल डंकी है। हाँ, यही हो सकता है, पता नहीं एग्जैक्ट रीजन तो, लेकिन म्यूल में ज्यादा आते हैं बेटा, है ना, अच्छे कैरेक्टर्स। चलो फिर आज का समाचार समाप्त। समाप्त। बाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ दीदी, है ना, ऑफिस में होते हैं। हाँ, आज विक्रांत आया था क्या ऑनलाइन ऑफलाइन में? ऑनलाइन में था वो? हाँ ऑनलाइन में था, 4 5 या 6 बच्चे 6 बच्चे थे, आयशा भी होगी। अच्छा क्या कह रहे थे ये लोग? हाँ ये हमारा तो होंगे ठीक की। ऐसे भी 6 बच्चे हाँ